नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपी पीसीएस और आरओ की और साथ ही साथ यूपी की परीक्षा के विज्ञान को मद्देनजर रखते हुए एक बुक है जिसको हम घटना चक्र का जीएस पॉइंटर कहते हैं, जिसमें पूर्ववर्ती जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे कुछ संकलित किए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर में हमने जो जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, वर्ग की होता है, प्रोटीन से सब, वो कंप्लीट किया था। आज जो हम एक नया चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है मानव शरीर की क्रिया विज्ञान है। जो मानव का शारीरिक क्रिया विज्ञान होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, पहला जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वह है कंकाल व मांसपेशी तंत्र। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? जल से। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होते हैं लगभग कितने? 55 से 70% जल का जो मात्रा होती है मानव शरीर में। मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह क्या है? वह ऑक्सीजन है। लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से वह जो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है क्या? कैल्शियम। क्यों? तो कैल्शियम से आप देखेंगे हमारी सारी हड्डियां बनी रहती हैं। कैल्शियम के ही विभिन्न स्वरूपों से देखा जाए तो हमारे दांत और सबका निर्माण होता है। वयस्क मानव से होते वयस्क मानव में होती हैं कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206, वो भी वयस्क में। बच्चों में थोड़ी ज्यादा होती है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होगी लगभग कितनी? 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। कहाँ पाई जाती है? कानों में पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कहाँ? कान में, वही स्टेपिज से कहते हैं। मानव की खोपड़ी में होते हैं कितने? 28 अस्थियां होती हैं। हाइलोइड सहित 29 होती हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह आप देखेंगे कैल्शियम फास्फेट है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़ी होती है कितनी? 12 जोड़ी पसलियां होती, टोटल 24 ऐसे देखा जाए तो जोड़ी में 12। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टिक्स है, क्या है? ये देखेंगे कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। अब है कशेरुकी रज्जु में से निकलती हैं कितनी? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है 1.5 लीटर पेशाब करता है, यानी जो टॉयलेट करता है वह करीबन 1.5 लीटर तक टॉयलेट करता है। उससे कम कर रहा है तो मानव शरीर में पानी की कमी है। ज्यादा कर रहा है तो विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावनाएं भी होती हैं। लेकिन ज्यादा मतलब 2 लीटर भी कर रहा तो हो सकता है उस हिसाब से पानी भी पी रहा हो, काफी ज्यादा पानी पी रहा हो। ऐसी जगह में रह रहा हो जहां उसे पसीना ना निकल रहा हो, पानी ज्यादा पी रहा हो, मौसम टेम्परेचर कम हो, तो जो हमारा पानी हमने पिया है वह टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो अगर इससे ज्यादा भी हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अब है प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक्स ऊतक टिश्यूज जो हड्डियों को एक साथ जोड़े रखते हैं उन्हें कहते हैं क्या? स्नायु, लिगामेंट कहते हैं। दांतों पर जमी परतों बनी होती हैं भोजन के कण से, थूक से, मुख अम्ल से और बैक्टीरिया से। जो हमारे दांतों पे जो परत जम जाती है पीले कलर की, वो कैसे? वो कभी हम खाना खा रहे तो उसका परत हो जाता है। थूक के कुछ सफेद कण चिपक जाते हैं। जो हमारे पेट से एसिडिक चीजें निकलते से हम ढिकार आती तो उससे कुछ होता है। और बैक्टीरिया फंगस जो होती ही है, इसलिए उनको रह रह के साफ करते रहना चाहिए। अब नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त चरण नहीं होता है।
अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है वह क्या है? आयोडीन है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। 22 दांत जो होते हैं वह 2 बार विकसित होते हैं। अब आगे देखते हैं। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंटम में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? वह है दंतवल्क है। अब मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़ों में। पुरुषस्थि, स्टर्नम, जत्रुक, क्लेविकल, जानुफलक, पेटेला और स्कंद फलक वो देखेंगे स्कैपुला है। अब आगे उसके बाद देखेंगे कि पाचन तंत्र के बारे में इसमें क्या बताया जा रहा है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? पीछे का भाग। मतलब जो जीव का पीछे के भाग में अगर आप किसी चीज को टच करेंगे, कुछ स्वाद लेना चाहेंगे तो उसमें हमेशा कड़वाहट और तीखेपन का स्वाद आएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। हालांकि पाचन की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो जाती है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख में ही हम दांतों के माध्यम से उसको चबाते हैं, रगड़ते हैं। उसके बाद जब पाचन की धीरे क्रिया जितना ज्यादा आप अपना मुंह से चबा लेंगे चीजों को, रोटी को, जो भी आप खाएं, जितना ज्यादा चबा के खाएंगे हमारी आंतों को उतना कम काम करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में मानव जीवन शैली इतनी व्यस्त हो गई है कि वह खाना भी अच्छे से नहीं चबाती है, तो क्या करती है? जल्दी जल्दी खा के उसको ले लेती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो छोटी आंत होती है उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, हमारे पेट को ज्यादा काम करना पड़ता है। और इन सब के ही कारण ऐसा हो रहा है कि मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं पेटों की, वो इन्हीं सबके परिणाम स्वरूप हो रही है। इसलिए कहते हैं खाना खाते वक्त बहुत अच्छे से और कई बार चबा के ही खाना खाना चाहिए। अब प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य के मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट से होता है। कैसे? जो मुख पाचन जो मुंह में होता है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ हो जाता है। अब स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा में से जिसके पाचन में लार सहयोग करता है वह क्या है? वह स्टार्च है। क्या है? वह स्टार्च है। मानव शरीर में यकृत, वसा ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। देखेंगे पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। एंजाइम एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मुख्य है किसका? प्रोटीन का। अधिकांश एंजाइम होते हैं प्रोटीन। जाइलम, इन्वर्टेज, माल्टेज तथा डायस्टेज में से वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है वह क्या है? जाइलम है। जैव सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रियाओं को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है क्या है? वो एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है आमाशय में। किसमें होता है? वह आमाशय में होता है। अब है लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है वह देखेंगे यूरिया है। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, वह आप देखेंगे पित्त अम्ल, लाइपेज और पेप्सिन। इनमें से केवल पहला और दूसरा ही करता है, यानी कि जो हमारे लिपिड के पाचन में मुख्यतः उपस्थित होता है वह पित्त अम्ल और लाइपेज होता है, पेप्सिन नहीं होता है। एमाइलेज एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? वह देखेंगे अग्नाशय है। अब है मानव तंत्र में ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन एवं पेप्सिन में से पाचन एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है? और देखेंगे गैस्ट्रिन नहीं है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है किससे? आमाशय से होता है। हमारे
क्योंकि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांतों से होता है, क्योंकि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्राणु में छोड़ा जाता है। तो देखेंगे पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है। यूरियज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन एवं ट्रोपीएस में से प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन सा है? वह ट्रिप्सिन है। अब स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, क्या है? एमाइलेज है। एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने से। मानव शरीर में पुंछ संलग्न होते हैं बृहत दांत से। मानव शरीर में क्षुद्राणु के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही आसवन क्रम कौन सा है? वह देखेंगे क्षेत्रांश, मध्यांश और व्याहरी है। एंजाइम तथा उसके कार्यों को सही जोड़ा कौन कौन से हैं? वो तो आप देखेंगे कोई कोलाइन प्रतिबंध, वह है डीएनए के विशेष स्थल। फिर है एंडो न्यूक्लियस सेकेंड, वो है आप देखेंगे पर काटने के लिए। अब स्टार्च, प्रोटीन स्टार्च एवं रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है, स्टार्च पच जाता है। शर्करा, प्रोटीन, लिपिड यानी वसा एवं न्यूक्लिक अम्ल में से जिस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है वह आप देखेंगे शर्करा संबंधित है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम के बाद डायस्टेन विद्यमान रहता है। तो आप देखेंगे दोनों सही, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, वह देखेंगे यकृत में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। अब है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको देखने को मिलेगी यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आएगा प्लीहा। प्लीहा अग्नाशय, एपेंडिक्स और पित्ताशय अंग में से पित्त का संचय होता है। कहाँ? पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। रुकिएगा एक मिनट। अब शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है वह होता है यकृत। अब आगे हम देखेंगे उसके कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जिस पाचन प्रभावित करता है वह रहता है वसा का रहता है। सामान्य मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी के सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। वसी अम्ल में मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्राण में एस्ट्रोब्रोमा उपस्थित होता है। तो देखेंगे दोनों ही सही है। अब है पेप्सिन, लैक्टोसिन, यूरियस एवं जाइमेस में से वह एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है वह रहता है पेप्सिन रहता है। अब है टाइलिन स्टार्च को पाचन के लिए, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए, रेनिन रक्त में एंजियोटोसिनोसिस एवं एंजियोटेनिस में बदलता है रेनिन, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मृषल पेशिका यानी स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। अब है कि विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन्स वो है टेस्टोरोड और प्रोटेस्ट, और है प्रोटीन वो है कैरोटीन है, जिससे हमारा क्या कहते हैं बाल या नाखून बना होता है। अब उसके आगे देखेंगे कि दक्षा शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी सुक्रोज, स्टीवियर वो प्राकृतिक स्टीवनर है।
ग्लूकोज का सूत्र है क्या है, C6H12O6 है। विटामिन एक पोषण है, किसका पोषण है वह देखने को मिलेगा आपको, फल, सब्जी, पनीर एवं मिठाई। विटामिन एवं पोषण नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसमें पहला क्वेश्चन ये है, फल, सब्जी, पनीर एवं मिठाई में से वह आहार जो मानव शरीर के नए ऊतकों में वृद्धि को पोषण प्रदान करता है वह पनीर होता है। इसलिए जो लोग पतले दुबले होते हैं और जिम करने जाते हैं उनमें मांसपेशियां ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए, मतलब उनके अंदर मोटापा एक प्रकार से लाने के लिए, तभी जो जिम ट्रेनर होता है कहता है पनीर वनीर खाइए, इससे क्या होगा, वेट बढ़ेगा, वो नए ऊतक जो नई चर्बी होगी उसको ला के देगा आपको। अब है प्रोबायोटिक खाद्य के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मनुष्य के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आठ फ्लोरा के अनुसरण में सहायक होते हैं, तो दोनों ही कथन सही है। अब है प्रोजैविक यानी प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक जीवाणुओं और यीस्ट दोनों के बने होते हैं और ये दुग्ध शर्करा के पाचन में सहायक होते हैं। न्यूट्रा स्ल्यूटिकलस उत्पाद है जिसमें होता है पोषक एवं औषधि प्रभाव होता है। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। अब विटामिन ये होगा मैक्स मूलर, विटामिन ए, विटामिन बी के लिए मैक्स मूलर, विटामिन सी के लिए जेम्स लिंड है। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है वो क्या है, वह विटामिन है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातु होती हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर होते हैं। अब है क्लोरोफिल यानी कि आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। अब है भोजन के वयस्क प्रोटीन, भोजन के वर्ग विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वह आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट है सबसे ज्यादा, उसके बाद वसा और फिर उसके बाद प्रोटीन है। अब है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोतों में क्या करता है, पोटेशियम देता है। पोटेशियम से खून का प्रवाह अच्छा रहता है, खून पतला होता है, तो हृदय रोगियों को जो हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और वैसे भी पोटेशियम होने की वजह से क्या होता है, उसमें लौह पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं, तो जो भी हम खाते हैं उनका अच्छे से अवशोषण हो सके, उसमें से विटामिन, खनिज, प्रोटीन सब अच्छे से हमारे शरीर को लग सके, इसलिए सेब खाना चाहिए। अब है आहार में नियमित रूप से ताजे फल, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जी ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं। विटामिन की कमी से रोग कौन कौन संभव है वो देखेंगे, कैल्सीफेरॉल वो अस्थिर रोगता, नियासिन वो देखेंगे पिलाग्रा यानी चर्म रोग। अब है कोबालमिन वो देखेंगे आपको क्या मिलेगा, संघातिक रक्तचाप। अब थायमिन बेरी मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में हो जाता है बेरी रोग, तो उससे क्या होता है, पॉलिश होने पर जो चावल के असली तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। विटामिन B6 धान के चोकर में, राइस बोन में। और विटामिन 6 से क्या होता है, जब आप खाएंगे उसके
तो जो हम स्वप्न की है, तो जो हमें बातें याद है वो याद करने की क्षमताएं बढ़ जाती है अगर विटामिन सी ठीक ठाक है आपके शरीर में। तो विटामिन B2 वो हरी सब्जी और अंडों से मिलता है। विटामिन ई वो गेहूं अंकुरित तेल से मिलता है। विटामिन के अल्फा अल्फा से मिलता है। अब है सब्जियों, मिर्च, कुम्हड़ों, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी पाए जाते हैं मिर्ची में। तो मिर्च में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इन चारों में से लिखा जाता है। वैसे तो आ जाता आंवला में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फल यानी साइट्रिक्स में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में उपयोगी होते हैं, वह है विटामिन सी। अब है कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे एवं ताजे फल हैं। विटामिन सी का सबसे उत्पन्न स्रोत कौन सा है? वह देखने को मिलेगा आपको, आंवला है। घाव भरने के लिए विटामिन ए, बी, सी एवं डी से सहायक है। विटामिन सी जो है वो सहायक है। संतरे, सेब, गाजर एवं आंवला में से विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? वह आंवला है। आगे देखेंगे, गाजर, अमरूद, आम एवं संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसमें देखने को मिलेगी? वह संतरे में मिलेगी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी मदद करता है, लोहे के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी एवं विटामिन ई में से शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन सी जो होता है शरीर में भंडारित नहीं होता है। वह क्या होता है? जितनी आवश्यकता होता है शरीर उसको लेता है और मूत्र के माध्यम से या मल के माध्यम से वो त्याग दिया जाता है। विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का, धीरे बनने की बीमारी होती है, उसे कहते हैं विटामिन के। रक्त का थक्का यानी स्कंदन बनने में आवश्यक होता है विटामिन के। अब विटामिन जो प्रतिस्कंदन विषयों के प्रतिवेशक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो है विटामिन के। विटामिन B12, सी, के एवं ए में से आंतों के संश्लेषण द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन B12 एवं विटामिन के होता है। अब है विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है, क्योंकि विटामिन बी जल में विलय होता है। तो देखिए दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रही है। देखिए जल में घुलनशील विटामिन बी और सी याद रख लीजिएगा बस। अब है नींबू, सूर्य की किरणें, संतरे एवं काजू में से विटामिन सी का स्रोत क्या है? वह आपको देखने को मिलेगा सूर्य की किरणें हैं। अब सूर्य की किरणें से प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन B12 वो है प्रति अरक्तता कारक। विटामिन सी में देखेगा प्रतिस्कर्वी कारक। विटामिन ई में देखेगा बंधता रोधी कारक। विटामिन के में देखेगा प्रतिस्कर्वी कारक देखेगा। विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग, रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में त्वचा में बनता है वह देखने को मिलेगा विटामिन डी। पोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिकों का सामान्य नाम है विटामिन D3 का। आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं, दोनों में याद रखिएगा। अब है नियासिन, वो आप देखेंगे पेलाग्रा है। थायमीन बेरी बेरी रोग। उसके बाद विटामिन डी सूखा रोग। विटामिन के रक्त का शर्करा ना थक्का ना बनना, मतलब जबकि रक्त का थक्का ना बने। सामान्य दृष्टि से विटामिन आवश्यक होते हैं। रेटिनॉल सामान्य दृष्टि के लिए, मतलब कि जो आंखों के लिए जो आवश्यक होता है वो रेटिनॉल आवश्यक होता है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। मानव शरीर में रक्त, आमाशय, तिल्ली एवं उदर में से विटामिन ए संचित होता है, आपको यकृत में संचित होता है। देख लेते हैं कितना मिनट हो रहा है। 24 मिनट हो गए। एक बार देख लेते हैं ये जब तक कितना लंबा है।
देखिए, ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसमें 4 पेज और बची है, तो उसको ख़त्म करने में आधा घंटा और लग जाएगा, तो ये करीबन 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसको 2 भागों में हम कंप्लीट करेंगे। कल से हम पत्ता गोभी से प्रारंभ करेंगे, इसमें क्या होता है, कैसे क्या-क्या विटामिन्स होते हैं, जो इसमें क्वेश्चन दिया वो हम कल से प्रारंभ करेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।